विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री उपदेशामृत के ऊपर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हुए सतो वृत्ते, ये हम कल पढ़ रहे थे, यानी साधु जनों के पथ का अनुसरण करते हुए हमारी वृत्ति इस भौतिक जगत के अंदर शरीर यापन और उससे संबंधित जो भी सामाजिक लेन देन है उसके संबंधित क्या नियम हैं, किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। तो कल हमने एक गृहस्थ भक्त की वृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए वो देखा। आज हम देखेंगे एक सन्यासी की वृत्ति कैसी होनी चाहिए। कुछ कल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा आपने कल बताया कि स्वधर्म पालन करने से लाभ क्या होगा कि भक्ति में प्रवेश होगा, प्रवेश मिलेगा है। और तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ के पहले सतोगुण में आएगा, फिर आगे। तो पहले समय में जो वर्णाश्रम सिस्टम था, सतोगुण में आना है तो फिर ये पहले समय में ये वैध मतलब लीगल जुआघर और ये वैश्यावृत्ति के वैश्यालय और पॉलीगेमी, तो ये सब किस लिए थे पूरे? पॉलीगैमी तो इलीगल वो नहीं है। अगर धर्म मतलब बहुविवाह करना वो तो शास्त्र के अनुसार पाप नहीं है। पाप नहीं है, सतोगुण में आएगा फिर उससे कैसे आएगा फिर वो? हाँ, तो फिर तो विवाह करना ही अपने आप में वो भी एक विवाह और बहुविवाह में तो वही है। शुद्ध भक्ति मतलब इंद्रिय भोग ज़ीरो, अभी ज़ीरो है तक लाना है तो इससे उसको नियमित करके ले जाना है, तो फिर नियमन है धर्म। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्तर के नियम हैं। तो जैसे सिद्धांत वही है, जैसे एक विवाह है चाहे बहुविवाह है, लेकिन सिद्धांत वही है कि नियमन है। तो बहुपत्नी है तो लेकिन वहाँ पर फिर धार्मिक तरीके से उनकी देखभाल करना भी है। तो इस तरह से नियमन है वहाँ पर। सेकंड वाइफ की जो जरूरत पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है? लस्ट है, देयर इज सम। उसके कई सारे कारण हैं कि लस्ट एक कारण है जो हम सब में है, ऐसा नहीं कि वो किसी में नहीं है। दूसरी शादी करेंगे तभी ठीक होगा। हाँ, तो इसीलिए लस्ट भी एक कारण है कि उसको नियोजित करने के लिए ये प्रावधान है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये लोग तो लस्टी होते हैं सामान्य रूप से, और इसलिए जब ये पॉलीगैमी अलाउड नहीं है तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन और इन चीज़ों को जन्म मिलता है जो कि पाप है। उससे अच्छा है पॉलीगैमी। सतोगुण में कैसे विकास होगा? तो रेगुलेशन होना, पाप नहीं किया ना उससे पाप नहीं किया ना। तो ऐसे तो वैश्यालय जा सकता है, वैश्यालय। हाँ, तो वैश्यालय जो है उसमें क्या हुआ, उसमें तो कोई पत्नी की तरह से धार्मिक कृत्य नहीं किया ना। पत्नी को रख करके, पत्नी जब होती है तो उसका धार्मिक कृत्य होते हैं। वैश्य के साथ तो कोई धार्मिक कृत्य नहीं होते हैं।
तो उससे तो शुद्धि कैसे होगी। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में वैश्यालय या ऐसे शराब के स्थान दूर, जहाँ सिविलाइज्ड लोग हैं उनसे दूर स्थान पर रेस्ट्रिक्टेड वे में रखे जाते थे। सिविलाइज्ड लोग हैं उनसे सिविलाइज्ड वर्णाश्रम अवलंबी जो हैं, वर्णाश्रम के बाहर के लोगों के लिए था ये। हाँ, वर्णाश्रम के जो वास्तव अवलंबी हैं वो लोग तो ये सब पाप कर्म में लिप्त होंगे ही नहीं। जो सब वर्णाश्रम के बाहर हैं उन्हीं के लिए ना ये सब पाप कर्म में, वो वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं, ऐसे लोग उन कृत्य को नहीं करेंगे। लेकिन समाज में ऐसे लोग रहेंगे, चंडाल भी हैं और चोर करने वाले भी रहेंगे, वैश्यावृत्ति वाले भी लोग रहेंगे। तो इसलिए उनका प्रावधान भी था कि ऐसे लोगों के लिए भी प्रावधान था, नहीं तो वो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करेंगे। तो मांसाहार के लिए भी प्रावधान था। मांसाहार के लिए भी प्रावधान। ऐसा हम तो आगे हम एलो करेंगे हमारे कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ के तो लेवल अलग अलग है ना। भक्तों कम्युनिटीज़ में तो मांसाहार नहीं है। तो जैसे अगर हम कम्युनिटी बना रहे हैं केवल एक वैष्णव लोग की कम्युनिटीज़ ऐसा नहीं सब एक साथ कम्युनिटीज़ में, जैसे वर्णाश्रम के बाहर के लोग हैं तो उनका रहने का स्थान और उनका आपस में लेन देन वो सब रेस्ट्रिक्टेड है ना वर्णाश्रम लोगों से। ऐसा नहीं कि सब एक ही साथ रह रहे हैं, सबका लेन देन सब एक ही स्तर पे है, अलग अलग स्तर पे है, तो उसके हिसाब से उनका लेन देन भी अलग अलग है, उनका रहने का स्थान भी अलग है। तो जो लोग मांसाहार करते हैं या और अन्य पाप कर्म करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो वर्णाश्रम जो पालन करने वाले लोग हैं उन्हीं के बीच में रहेंगे, उनसे सब पूरा एज इट इज़ लेन देन होगा जैसे अन्य वर्णों के बीच में होता है। अंत्यजा, चांडाल तो देवर आउटसाइड ना वर्णाश्रम। एक साइड हम तपस्या जीवन भी एंकरेज करते हैं और दूसरी जगह पे भोगी जीवन भी, जिन लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे एकोमोडेट करते हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं। तो इसलिए एंकरेज तो है ही सबको ही, लेकिन एकोमोडेट करना एक चीज़ है और एंकरेज करना एक चीज़ है। लोके व्यवायामिष मध्य सेवा, नित्य ही जंतुर नहीं तस्य चोदना। हमेशा लोगों के अंदर ये व्यवायामिषा मध्य सेवा इसकी प्रोपेंसिटी रहती है। इसीलिए विवाह यज्ञ इत्यादि शास्त्रों में किए गए हैं इनको एकोमोडेट करने के लिए, ना ही तस्य चोदना, ना कि उनको बढ़ाने के लिए। तो रेगुलेट किया गया है इनके माध्यम से उन प्रवृत्तियों को। जैसे विवाह करना है तो वो सेक्स को एंकरेज नहीं कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसमें सब नियम आ रहे हैं ना विवाह के साथ साथ। जानवरों में मैथुन सुख के लिए कोई ये नियम नहीं है, इसलिए वो रेगुलेट नहीं है, केवल प्रकृति के द्वारा रेगुलेट है, बट अदरवाइज अपने आप से कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन विवाह यज्ञ में बहुत सारे उसके अंदर रेगुलेशन आ रहे हैं, इससे वो कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह से वैदिक संस्कृति में अलग अलग स्तर पे सबको एकोमोडेट किया गया, क्योंकि सबको रास्ता दिखाना है ना एक वहाँ जाने का। उसको एंकरेज नहीं है, वो एंकरेज है त्याग। लेकिन जो अभी ये भी अंडरस्टूड है कि एक ही समय एक ही तुरंत सब लोग सभी अवगुणों को अनर्थों को नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसलिए उनको एक रास्ता देना पड़ेगा। तो रास्ता कैसा होगा? जिसमें कि एक स्तर का इंद्रिय भोग अलाउड होगा, जिस तरह से वो अंडर रेस्ट्रिक्शन, अंडर रूल्स रेगुलेशंस, जिससे कि धीरे 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 उससे बाहर निकल पाएंगे, उससे आगे चल पाएंगे, उससे आगे चल पाएंगे। मतलब ऐसा कोई भोगी बनना चाहेगा उसको मैं डिस्करेज करना भी एक प्रकार का प्रीचिंग नहीं है। मतलब हम तो सभी बचाना चाहते हैं वैष्णव होके। इवन श्रीमद् भागवतम का पहले 5 स्कंद, 6 स्कंद तक पढ़ेंगे तो पूरा डिस्करेज करता है फैमिली लाइफ के लिए, और इसको विस्तार और करना चाहेंगे कोई तो हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, जैसा शास्त्र में बताया गया। मतलब इसके लिए मैं बोल रहा हूँ डिस्करेज करना चाहिए। हाँ, शास्त्र में तो फिर डिस्करेज प्रीचिंग बहुत ही एक टैक्टफुल चीज़ है। केवल ये गलत है बस ख़त्म,
वो लोग को देख करके प्रीचिंग होती है। इसलिए भगवान ने सारा ये आयोजन दिया ना। भगवान डिस्करेज करते तो ये भौतिक जगत में आने की इच्छा हुई हमारी, बोले नहीं 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 जाना है, नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तैयार नहीं हूँ, बस ख़त्म। लेकिन भगवान ने क्या किया, हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे लिए खूब बढ़िया बना के देता हूँ। फिर सारा उनको पूरा अरेंजमेंट करके दिया। हाँ स्वर्ग जाना है तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे करो तुम स्वर्ग जाओगे, है ना। तो लगेगा अरे भगवान कैसे, उसको डिस्करेज करना चाहिए, भगवान क्यों उसको एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन भगवान को पता है सीधे सीधे ऐसे डिस्करेज करने से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी श्रद्धा ऐसी है कि केवल बोलने से उनके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। एक बच्चे को आप कह रहे हैं दवाई है खाओ, नहीं खाऊंगा, खाओ, तो खा के उल्टी करेगा तो क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है ये लो मिठाई खाओ, हाँ हाँ मिठाई खा लूँगा, और मिठाई के अंदर दवाई है, तो वो टैक्ट है। तो उसी प्रकार से ये पूरा वर्णाश्रम, ये पूरी शास्त्र के ज़्यादातर जो सब अंग हैं वो तो ऐसे ही है। कर्म स्तर पे जो है कर्मकांड वो तो ऐसे ही है। वो लोग तैयार नहीं है सुनने के लिए कि हमें त्याग करना है, हमें सुधरना है, यार ये तो जगत भोग करने के लिए है। उनकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग है, वो उनका स्तर वो है, उनकी अशुद्धि है। केवल ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को बोलने मात्र से वो व्यक्ति समझ जाए, उसकी क्षमता ही नहीं है समझने की, वो इम्प्योर है। इसलिए वो हमारे यहाँ फैमिलीज के लिए कुछ आइटम्स के लिए हम कंट्रोल रख रहे हैं, इतना प्रीमियम आइटम्स है, इतना यूज़ करें, इतना। इसका मतलब हमें एकोमोडेट करना है, सभी लोगों को एकोमोडेट करना नहीं नहीं, अलग अलग स्तर पे अलग अलग लेवल का एकोमोडेशन है। ये तो सभी के लिए कॉमन है। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ट्रस्ट पे आधारित है तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, इतना इतना क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हम क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। ब्रह्मचारी आश्रम में कोई व्यक्ति आता है, उसके एक लेवल के रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो उन लोगों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम जो इस स्तर पे हैं, जो एक लेवल के रेस्ट्रिक्शंस को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो लेवल पर वो रेस्ट्रिक्शन देने से उनकी और प्रगति होगी। जो उसके लिए तैयार नहीं है उनके लिए फिर लोअर लेवल है, वहाँ पर उस लेवल के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। जो उसके लिए भी तैयार नहीं है उसके लिए और नीचे लेवल के रूल्स रेगुलेशन तैयार होंगे। तो जैसे हमारी एक कम्युनिटी है, तो हर एक कम्युनिटी या हर एक लेवल पे, जैसे भक्तों का संघ है तो उसमें भक्ति संबंधित रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जो लोगों की एक लेवल की श्रद्धा है, जो एक लेवल के रूल्स रेगुलेशन को वॉलंटरली स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए उस समाज में फर्दर आगे प्रगति करने के लिए एक नियम आए जाते हैं। उसके नीचे वाला कोई स्तर का समाज होगा, उसमें अलग प्रकार के, इसलिए अलग अलग है ना, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो मान लीजिए कोई सोसाइटी है कर्मियों की, तो उनके अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे। तो संघ त्याग जो है, स्त्री संघ करने वाला को त्याग करना, तो अधिक स्त्री से संघ कर रहा है तो उसका हमें त्याग करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वहाँ स्त्री संगी है। स्त्री संगी का मतलब है धार्मिक, उसके बाहर बताया ना। जैसे स्त्री संगी कौन नहीं है, जो शास्त्र, जो धर्म के अनुसार पत्नी के साथ रहता है, वो स्त्री संगी नहीं है ना। गृह मेदी और गृहस्थ। हाँ, इसलिए जो धर्म के अनुसार रह रहा है वो फिर स्त्री संगी नहीं कहलाएगा। मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता था कि वो व्यक्ति जो इंद्रिय भोग में लिप्त है, वर्णाश्रम में रह कर गए, वो कैसे रजस तमस से ऊपर सत्य की सेवा कैसे करेगा, कैसे करके ऊपर तक पहुँचेगा? क्योंकि वो इंद्रिय भोग में ऐसे विषयों को भोग कर रहा है जो सात्विक हैं, ना कि राजसिक तामसिक। पहली बात, ऐसे विषयों को भोग कर रहा है जो सात्विक हैं। अभी शराब पीना भी भोग है और रबड़ी खाना भी भोग है। दोनों में क्या अंतर है? अभी जो शराब है वो तामसिक वस्तु है, रबड़ी सात्विक वस्तु है। तो भोग वृत्ति है, लेकिन वो सात्विक और तामसिक को विषय में अंतर होने से, अगर हम शराब पिएंगे भोग के लिए तो उससे तमोगुण बढ़ेगा। उसी प्रकार से स्थान है, समय है, हर चीज़ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर अलग अलग है। तो ये सब जो भी हमारी भोग वृत्तियाँ हैं या जिन चीज़ के हम संपर्क में आते हैं, हम जब चूज़ कर रहे हैं कि हम सत्वगुण की चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं, इस भौतिक जगह में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो भौतिक विषयों के संपर्क में तो आना ही पड़ेगा। अब उसमें हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें सात्विक चीज़ों में रहना है, तो उससे हम सत्वगुण कल्टीवेट कर रहे हैं।
तो जो हमारी भोग वृत्ति, हमारी भोग वृत्ति तो इस भौतिक जगत में हम सब में मतलब भोग वृत्ति है ही। जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है वो सब भोग वृत्ति ही है, ज्यादा या कम। तो वर्णाश्रम की जरूरत किसके लिए है? अगर शुद्ध भक्त होते तो वर्णाश्रम की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए है ना कि अपने गुणों से जहाँ पर है नीचे से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाए। हाँ, तो इसलिए अभी पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होगा कि हम राजसिक और तामसिक चीज़ों का अनुशीलन नहीं करेंगे, हम सात्विक चीज़ों का अनुशीलन करेंगे। जैसे अभी हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें फलों से अनासक्त रह के रहेंगे। परिवार है हमारा, पत्नी बच्चों में अनासक्त रहने का प्रयास करेंगे। एक गृहमेधी जो है वो पूरा आसक्ति को बढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? रजोगुण और तमोगुण को बढ़ा रहा है। एक गृहस्थ वर्णाश्रम अनुलंबी वो सतोगुण को बढ़ा रहा है। दोनों ही गृहस्थ हैं, लेकिन एक सतोगुण को बढ़ा रहा है और एक रजोगुण तमोगुण को बढ़ा रहा है। अगर इसको प्रवृत्ति बताएंगे, निवृत्ति बताएंगे, किसमें ऐसा एक विस्तार हो रहा है ज़्यादा, हाँ, तो उसको हम प्रवृत्ति की तरफ है, निवृत्ति की तरफ है? अगर प्रवृत्ति मार्ग है मतलब जिसमें कि लक्ष्य है इंद्रिय भोग को बढ़ाना, वो यही उसकी श्रद्धा है कि मेरा जीवन है इंद्रिय भोग करने के लिए, तो इसको क्या बताएंगे? वो प्रवृत्ति मार्ग है। अभी किसको ये मतलब धर्म के अनुसार ही है, धर्म के अनुसार है। देखिए भोग करना। धर्म के अनुसार है। अभी वर्णाश्रम कर्मकांडी पालन कर रहा है, भक्त भी पालन कर रहा है, ज्ञानी भी पालन कर रहा है। जो ज्ञानी और भक्त वर्णाश्रम पालन कर रहा है वो निवृत्ति मार्ग, वो उसका लक्ष्य भोग को बढ़ाना नहीं है, वो वर्णाश्रम का अनुशीलन कर रहा है अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जिसका अल्टीमेट लक्ष्य है तीनों गुणों से निकलना, भौतिक जगत से बाहर निकलना। एक कर्मकांडी का जो वर्णाश्रम पालन करना होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? इस भौतिक जगत में अच्छे से भोग करने के लिए मैं वर्णाश्रम पालन कर रहा हूँ, तो वो प्रवृत्ति मार्ग कहलाएगा। मतलब अभी विवाह ज्यादा करना है, प्रवृत्ति की तरफ है नहीं? वो देखिए विवाह ज़्यादा करना है, एक भक्त जो है वो मान लीजिए भक्त है, अभी वो विवाह कर रहा है ना, उसे अगर हम केवल ये लें कि वो आउट ऑफ लस्ट ही इज मैरिंग, विच इज़ नॉट द ओनली रीज़न बट जस्ट एक आर्ग्यूमेंट सेक के लिए, तो अभी उसे ये है कि मेरे पास जितनी भोग वृत्ति है उसको मैं तुरंत नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इसको मुझे निकालना है। उसकी इच्छा क्या निकालना है, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है कि ये तो अच्छी बात है मुझे बनाना है, तो मेंटालिटी बिल्कुल अलग हो गई। एक दूसरा व्यक्ति है, जैसे हमने कल पढ़ा ना एक श्लोक, बाहर से देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे। एक क्या क्या शब्द यूज़ किया था भागवत में, अधमेर, अधम व्यक्ति का यानी कर्मकांड में जो व्यक्ति है उस स्तर पे जो व्यक्ति है उसका बाह्य रूप से उसका कार्य और एक भक्त का कार्य बाह्य रूप से एक जैसे लगेंगे। जो वैष्णव है वो जानते हुए कि ये वैष्णव अंदर से इसका अंतःकरण में क्या है वो जानते हुए वो उद्धार होगा, और दूसरा व्यक्ति इसको न जानते हुए उसकी भर्त्सना करेगा और उसका अधोगति होगी उसकी। तो उसी प्रकार से तो ये जो एक भक्त है वो ये इसको उपाय की तरह से ले रहा है, वो इसको अपनी कि जो मेरी लस्ट है अगर मैं ये ऐसे नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, फिर उसका फिर पाप कर्म करने के लिए लिप्त होना पड़ेगा मुझे, इसलिए वो इसको एक रेमेडी की तरह से ले रहा है, उस रेमेडी की तरह से ले रहा है और उसका लक्ष्य है इससे निकल, इसे रेमेडी की तरह से ले, मतलब उसको एक इलाज की तरह से ले रहा है, तो इसलिए वो निवृत्ति की तरफ हुआ। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी श्रद्धा है ये तो यस मेरे को भोग बढ़ाना है, तो फिर वो प्रवृत्ति मार्ग हुआ। तो ये जो इंद्रिय भोग है धर्म के अकॉर्डिंगली, तो ये भी वर्ण के हिसाब से होता था तो कि क्षत्रिय में हो, यस हर एक के वर्ण के हिसाब से अलग अलग। ब्राह्मण में तो ब्राह्मण में भी बहुपत्नियां हैं, क्षत्रिय में भी हैं, क्षत्रिय में तो है। यस ब्राह्मण में भी हैं, यस यस। इसलिए और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे ये तो धर्म की रक्षा के लिए भी जरूरी, क्षत्रिय के लिए जो भी आएगा उसके संरक्षण में उसको वैसे भी रक्षा देनी पड़ेगी, इट इज़ नॉट जस्ट आउट ऑफ लस्ट। और तो बहुत सारी जब भी रानी आ रही है तब भी बहुत सारी मेड सर्वेंट्स भी साथ में आती हैं, क्योंकि समाज के अंदर हमेशा है स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है।
लस्ट सबके अंदर है, वो ग्रॉस लेवल पे वहाँ पर वर्णाश्रम में ग्रॉस स्तर पे नहीं है, इस तरह से वो धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं, लेकिन लस्ट को पूरा कंट्रोल करने के लिए वर्णाश्रम है। ये सारी धर्म की व्यवस्था ही लस्ट को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन वो कंट्रोल का मतलब ये नहीं है सब सन्यास बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, वो संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए फिर अलग अलग है, सारे अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग आश्रम हैं, अलग अलग वर्ण आश्रम के अंदर अलग अलग लेवल पर छूट है, लेकिन विद रेस्ट्रिक्शंस, विद रूल्स रेगुलेशंस। मतलब प्रश्न है कि जैसे गृहस्थ है, आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचारी उससे आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, सन्यासी और ब्रह्मचारी इन जनरल, नॉट नेसेसरीली। मतलब वो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, वो काम इच्छा से बाहर आ गए हैं, तो गृहस्थ काम इच्छा से बाहर आ गए ऐसा नहीं है, वो काम इच्छा से बाहर आने के लिए उस आश्रम में प्रयास कर रहे हैं। काम इच्छा से बाहर, वो भी एक आश्रम है, काम इच्छाओं से पूर्ण रूप से बाहर ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी सन्यासी काम इच्छाओं से पूरी तरह से बाहर हैं तभी वो ब्रह्मचारी या सन्यासी बन सकते हैं। ग्रॉस लेवल पे कंट्रोल कर हाँ, उनसे मतलब यस, देखिए एक ब्रह्मचारी सन्यासी होने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड लेवल है वो एक हायर है कंपेयर टू ए गृहस्थ मिनिमम। लेकिन ये दूसरा इसकी बात सही नहीं है कि देयरफॉर एवरी ब्रह्मचारी सन्यासी इज मोर फ्री फ्रॉम लस्ट देन कंपेयर टू ए गृहस्थ, ऐसा नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी अलग अलग है। तो कोई एक विवाह करते हैं, कोई 5 विवाह करते हैं, 2 विवाह करते हैं, तो इस प्रकार से कि जो एक विवाह करते हैं वो बेटर है। नहीं, मैंने कहा ना विवाह अन्य करने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल लस्ट ही एक कारण नहीं है। जैसे क्षत्रिय है तो उसके लिए वो एक उसको अन्य कारणों के लिए भी वो करता है। इस तरह से ब्राह्मण भी कर सकते हैं, मतलब सभी लोग का अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा स्थापित करने के लिए एक विवाह की, हाँ, तो क्या दिखाना चाहते थे उससे? वो महाराज से हमने पूछा, गुरु महाराज से हमने पूछा कि भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो फिर क्यों ऐसा वो मर्यादा स्थापित किए? तो महाराज बताए कि अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग अवतार उसको इम्फेसाइज करने के लिए अपनी लीलाओं में अलग अलग प्रकार से उसको वस्त करते हैं। तो देखिए ये भी एक नियम है कि हम, नियम मतलब ये भी एक गुण है कि हम जो है वो लस्ट से बाहर निकलें, तो उसके लिए ठीक है, इस कारण से हम अनेक पत्नियां ना करें, ये एक हिदायत है। तो इस तरफ इसको दिखाने के लिए वो किए, लेकिन फिर दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र रूल है, किसी और की दूसरी अवस्था है तो उसके लिए दूसरे प्रकार का रूल उसको लेना पड़ेगा। और श्री कृष्ण जो आए वो तो मर्यादा एक हमारे लिए दिखाने, और अल्टीमेटली भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, परम भोक्ता हैं, वो अवस्था को उनको दिखाना है कि ईश्वर का मतलब क्या है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ईश्वरता को स्थापित करने के लिए आए हैं। भगवान राम मर्यादा एक कॉन्टेक्स्ट में मर्यादा, इट इज़ नॉट कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए एक ही प्रकार की स्थिति है, वो उसका एक परिप्रेक्ष्य में एक प्रकार के लोगों के लिए एक प्रकार के नियम को स्थापित करके यहाँ दिखा रहे हैं। दैट डजंट मीन कि उन्होंने इटर्नली फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ये स्थापित किया, नहीं तो फिर भगवान का ही जो आदेश है शास्त्रों में पोलीगैमी का, बहुपत्नी, वो तो फिर गलत सिद्ध हो जाएगा। हाँ, दशरथ मान पट पे लिखते हैं कि भगवान राम के बारे में, स्त्री को एक्सेप्ट करने से मतलब क्या दुख भोगा, उस दुख क्या परिणाम आया, Yes. वो दिखाने के लिए भी ये Yes. स्त्री को एक्सेप्ट करने से उनको दुख मिला, ऐसा वो दिखाने के लिए भी। यस, बहुत सारे उन्होंने, तो यस, सो दैट इज ए फैक्ट। तो हमारा कम्युनिटी में इवन कंपैशन जो है, हमें दूसरे जीव के प्रति कंपैशन दिखाना है, वो इसका मेन मूवमेंट है। इवन प्रहलाद महाराज ने जो दिखाया वो कि अब उन्नत भक्त हैं, तो हमें कोई इस प्रकार से लिप्त होना चाहता है और ज़्यादा डीपली ये दलदल में फंसना चाहता है, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि उनको बचाने का प्रयास करना है, उनको समझाने का प्रयास करना है कितना। और यूएन कोई अभी ब्रह्मचारी है, शादी करना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत बचाने के लिए प्रयास करते हैं ना, ये करो, ट्राई करो, और 1 साल ट्राई करो। तो इस प्रकार से कोई गृहस्थ भी और दूसरा भी विवाह करना चाहते हैं, तो हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं अलाउड है, कर अलाउ करें, मतलब कुछ हम प्रयास नहीं करें, क्या करना चाहिए? तो
उस जैसे ब्रह्मचारी या कोई भी प्रचारक को उस अवस्था को, उस व्यक्ति को देख करके प्रचार करना पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर हमें लग रहा है कि कोई ब्रह्मचारी है, ठीक है 1 साल और ट्राई करो, ऑलरेडी 30 साल हो गए और कितना 1-1 साल करके ट्राई करेंगे, तो उसको ये सलाह देनी चाहिए कि भाई अभी ट्राई ख़त्म करो और विवाह करो। करेक्ट। अगर हम उसको यही सलाह देते रहेंगे तो हम उसका बुरा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई व्यक्ति आयु है 15-16 साल और थोड़ा विचलन है तो उससे लग रहा है तो हम कहते हैं यू कैन ट्राई, तो इस प्रकार से होगा। तो उसी प्रकार से गृहस्थ भक्त हैं तो हमें जानने का हम प्रयास कर सकते हैं कि उनका क्या वो किस अवस्था में हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो इसको सोच समझ के, जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई ब्रह्मचारी आता है तो यस हम उसको कहते हैं ठीक है लेकिन सोच समझ के जाओ, ये भी समस्या आएंगी, और अगर है कि दिख रहा है हमें कि उसकी बीमारी ऐसी है कि उसको विवाह तो करना ही चाहिए, नहीं तो वो नहीं उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम रहना ठीक नहीं होगा, विद कॉशन देन ही एंटर्स। तो उसी प्रकार से अगर कोई गृहस्थ है तो ऑफकोर्स गृहस्थ मतलब पहली पत्नी तो खुद जान चुके हैं कि पत्नी को रखने से क्या होता है, तो अभी दूसरी पत्नी के साथ हो जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो खुद अनुभव कर रहे हैं। और तो उनकी स्थिति को देख करके हमें बताना होगा कि क्या उनकी स्थिति, उसके अनुसार हमको सलाह देनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ऑलरेडी वो गृहस्थ हैं तो उनकी वो गृहस्था मेंटालिटी है, तो उसमें अभी फिर इस प्रकार से नहीं है कि केवल एक बहु ज़्यादा पत्नी से विवाह करने से वो उनकी बस लस्ट बढ़ रही है, बल्कि एक्चुअली तो जनरल ज़्यादातर केस में तो क्या होता है कि वही बात है जो प्रभुपाद ने बोली है, अगर ज़्यादा पत्नियां नहीं हैं तो इट जस्ट गिव्स राइज टू इलिसिट सेक्स इन डिफरेंट वेज। तो वो बात भी तो समझनी पड़ेगी, विच इज़ द रियलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इसलिए शास्त्रों में इसको बहुपत्नी को, इसको जो गृहस्थ आश्रम में गया है मीन्स ऑलरेडी दैट इज़ देयर, तो फिर एक पत्नी के 2 पत्नी तो इट्स नॉट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी मच टू बी डिस्टिंग्विश्ड कि ये एक, क्योंकि ऑलरेडी दैट टेंडेंसी इज देयर, दैट्स व्हाई ही एंटर्ड इनटू गृहस्थ आश्रम इन द फर्स्ट प्लेस। तेज बोलिए वो। If a person does a polygamy, then that gives rise to more responsibility rather than just only talking about lust. Because when person marries more than one time, that means he has to take care of those women and their emotional requirements, their social requirements, and how to manage both of them at the same time by keeping everything properly. He has to be really matured. और फिर दोनों पत्नियों के बीच में जो हर रोज घमासान युद्ध होगा, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। That's what. So by keeping everything, नहीं मैं रियलिटी बता रहा हूँ, just caution। और उनको बोला मैं caution बता रहा हूँ। That is more actually a kind of a consideration than talking only about lust. Yes. Marry. या तो इसमें डेफिनेटली जिम्मेदारी की बात है, और ये भी है कि पुरुषों को समझना चाहिए कि समाज में अधिक स्त्रियां हैं तो हमें उनका रक्षण करना भी है। ब्रह्मचारी भी तो करने वाले नहीं हैं, सन्यासी करने वाले नहीं हैं, तो गृहस्थों करना है, तो उस सेंस में आउट ऑफ ड्यूटी भी दे हैव टू डू। वो एक हायर लेवल है, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि बस यही एक चेतना है कि आउट ऑफ लस्ट दे आर डूइंग, बट देयर इज अ हायर अंडरस्टैंडिंग आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। अब वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि इट इज़ फोर्स्ड कि सभी लोग जो हैं वो बहु करें, वो थोड़ा इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इन जनरल अगर कोई भक्त, गृहस्थ भक्त केवल धर्म की रक्षा के लिए अगर केवल स्त्रियों को संरक्षण देने की चेतना से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। वो लस्ट को टैकल करने से और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे भक्तियान सोचे हमें बोलते हैं कि यदि कृष्ण भक्त संतानों को उत्पन्न करना हो तो आई विल मैरी 100 टाइम्स। तो उस दृष्टि से उस चेतना में यदि कोई करे तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं जो टॉपिक सोच के आया था वो तो साइड में ही रह गया। एक्चुअली उससे शुरू हुआ, स्वधर्म से शुरू होता है। भक्ति में किस तरह से प्रगति करनी है,
सतुगुण में आकर के, तो उसी से लगता है आप लोग सब पॉलीगैमी का बहुत सीरियस सोच रहे हैं। अपने बच्चों का तो ये वैराग्यपूर्ण जीवन भी एक हमारा उद्देश्य है। तो पॉलीगैमी होके भी वैराग्य हो सकता है अगर उसको धर्म की भावना में लिया जाए तो। हर चीज को यस, इट कैन बी, व्हाई नॉट। मतलब वो तो वैराग्यपूर्ण, तो फिर अगर इस केस में आप देखेंगे पॉलीगैमी केस में, तो एक उसको भी त्यागना है जो एक है। नहीं, लेकिन त्यागना अंदर से होना चाहिए ना। यस, ब्राह्मण को तो चारों आश्रम पूरा करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। हाँ ऐसा नहीं, मतलब चारों आश्रम, हाँ। तो संन्यास भी लेना चाहिए। तो मतलब पत्नी को त्याग करना चाहिए। हाँ, नहीं कैसे आप इस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? वैराग्य हाँ, के मतलब उस आगे और आगे आश्रम में भी जाना है, पर आश्रम के दृष्टिकोण से। हाँ, तो गृहस्थ आश्रम में अच्छे से गृहस्थ आश्रम निभाइए, फिर उसके बाद आगे वाले आश्रम में जाइए। जो जिस आश्रम में जो करना है वो उस आश्रम में कीजिए। संतानोत्पत्ति करनी है अच्छे से, उसमें ज़्यादा संतानोत्पत्ति कीजिए, कृष्ण भक्त बनाइए। अभी उस समय वैराग्य का सोचेंगे, फिर जब वैराग्य का टाइम आएगा तब गृहस्थ का सोचेंगे। अच्छा है, जिस आश्रम में जाएं उस आश्रम की चिंता करें और उसके लिए अच्छे से कार्य करें। अच्छा encouragement है। नो, दैट इज ट्रूथ। मत फुटाओ, अभी ये देखो अपनी सोचना बंद करो इसके बारे में। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि गृहस्थ आश्रम अभी गृहस्थ आश्रम में मतलब वर्णाश्रम वो केवल लस्ट और यही चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं, हायर प्रिंसिपल्स हैं। संतान उत्पत्ति करना इट्स नॉट जस्ट लस्ट, दैट्स वाई गृहस्थ जीवन ये तो होना चाहिए ना, इस समय इससे आगे निकलना है ना। इट्स नॉट जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लस्ट, it should be manifestation of a real desire that some Vaishnavas can be born, can come to this world, और उनको फिर आगे हम लोग शुद्ध भक्ति दे सकें, प्रचारक बना सकें। कैसे भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि ऐसी संतान दें जो कि इसका, तो हम यही क्यों सोच रहे हैं कि हमारी चेतना बस या तो ये होगी या तो नहीं होगी, मतलब इट आइदर इट विल बी आउट ऑफ लस्ट और नॉट। क्यों नहीं हम लोग उस हायर प्लेटफॉर्म पे जा करके कार्य करने के लिए प्लान करें। तो पॉलीगैमी, मोर चिल्ड्रन, हमें उस लेवल पे आकर के कार्य करना, जो वैराग्य, जो ऑलरेडी वैराग्य तो है उसके अंदर इन्वॉल्व इंक्लूडेड, वो तो वैराग्य की भी आय की बात है। करेक्ट। समाज में ऐसा होता है कि बड़े भाई हैं तो बाकी छोटे भाई सब उनके अंतर्गत रहते हैं परिवार में। वैसे बड़ी बहू है और छोटी बड़ी पत्नी है, छोटी पत्नी है, उसमें भी ऐसा होता है कि बड़ी पत्नी लाइक एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, आई प्रिज्यूम सो, ऐसा होना चाहिए। या महाराज जैसे पता है कि एक्चुअली ये बहुत अलग कल्चर है, हमें इसको बस एक आजकल इतना प्रोपेगेंडा है इसके विरुद्ध कि हमें लगता है कि ये तो इट्स जस्ट अ फार्स, ये जैसे फन है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो बहुत गहरी कल्चर है वो, और हम समझ सकते हैं कि वो ये ग्रॉस लस्ट के एक अलग लेवल पर भी संभव है होना। तो उसको थोड़ा इम्बाइब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप सोचिए कैसे वो बहु पत्नियाँ एक साथ कैसे रहती होंगी, क्या उनका, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत है समझने की उस कल्चर को। अर्जुन का जब सुभद्रा के साथ विवाह हुआ तो सुभद्रा द्रौपदी के सामने प्रस्तुत हुई एकदम दासी की तरह, ग्वाले का ड्रेस, गोपी का ड्रेस पहन के गई एकदम सिंपल, और उनके द्रौपदी के चरणों में जाकर सबमिट किया टोटली एज अ मेड सर्वेंट। तो ये प्रभु जी ने पूछा वो, दैट मींस तो जो यंगर वाइफ जो है जो बाद में आ गई, and she has to be very very subservient and submissive to the earlier wife. मैं इस बारे में सोचा था कि हमें इस विषय में ये सब इन्वेस्टिगेशन थोड़ा होनी चाहिए कि कैसे कैसे वो सब डिटेल्स कुछ और होनी चाहिए। एनीवे, आज टॉपिक रिनंसिएशन का था। चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में गंगा स्नान के लिए जाते थे तो जो लड़कियां आती थी तो लड़कियों से कुछ मांगते थे, कुछ जो वो शिव जी को अर्पित करने के लिए आती थी। वो बोलते थे कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हारा विवाह ऐसे से हो जिसकी पहले 8 पत्नियां हों। यस, मतलब वो एक श्राप जैसा होगा। इसीलिए जैसे शास्त्र में बताया है
कि जो पहली पत्नी होनी चाहिए वो स्ववर्ण की होनी चाहिए, दूसरी जो पत्नी है वो नेक्स्ट नीचे वाले वर्ण की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है उसकी 4 पत्नियां हो सकती हैं, जो वैश्य क्षत्रिय है 3 इस प्रकार से। तो यस दैट इज़ देयर कि जो नेक्स्ट हैं वो उतना पोजीशन सोशली इज़ नॉट सो हाई। जैसे कि एक राजा विवाह कर रहा है तो एक प्रिंसेस आ रही है और उनके साथ में फिर मेड सर्वेंट्स हैं, वो मेड सर्वेंट की तरह हैं। लेकिन अंततः उनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो सोशल लेवल में अंतर है, लेकिन समाज की आवश्यकता भी है कि ऐसा आवश्यक होगा कुछ स्त्रियों के लिए। तो वो एक तरीके से सामाजिक स्तर में वो एक सेकंड लेवल पे है ऐसा लगता है, लेकिन उसकी आवश्यकता है। उस लड़की के लिए तो अनफॉर्चुनेट हो गया कि सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ नहीं है। लेकिन आज भी ऐसा होता है ना, बहुत बार आप जैसे अभी आप देखिए तो विवाह की एज हो गई 20 ईयर्स 30 ईयर्स हो गया, अभी कोई है ही नहीं लड़का, तो फिर हम कैसे करते हैं, कुछ भी हो तो कर दो। तो अभी कुछ नहीं, इससे एक अच्छा है ना कुछ संरक्षण प्राप्त होना। सो इट्स लाइक दैट, अनफॉर्चुनेट इन वन सेंस बट स्टिल फॉर्चुनेट दैट वन इज एबल टू गेट ए शेल्टर। एक्चुअली वो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट वो म्यूचुअली कैसे रहते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। वो अनफॉर्चुनेट यदि वो जो बाद वाली वाइफ हो पहली वाली को सबमिसिव होकर नहीं रह पाएगी तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकता है। लेकिन यदि उसको ब्राइटर साइड देखे तो काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिलता है, सपोर्ट वार्मथ अफेक्शन एक दूसरे का। तो देयर आर ब्राइटर साइड आल्सो, वो कैसे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा ही बहुत है कि वो हम देखते हैं हिस्ट्री में, पुराण में बहुत सारी कथाएं जिसमें कि वो ईर्ष्या बहुत वो तो है ही, सौतेला है या सो वो भी है, लेकिन साथ साथ उसके पॉजिटिव साइड भी हैं। तो दोनों चीज़ें हैं और वो तो हर चीज़ में है। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के हम जानते हैं नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, बट स्टिल देन देयर इज़ ए नीड फॉर इट। तो ऐसे ही वो भी है। और कोई प्रश्न? प्रभु जो बोले ना उस सत्या का, जब श्री कृष्ण भगवान से विवाह होता है तो मन में ऐसा सोचते हैं कि अरे पहले रुक्मणी और वो सब पत्नियां हैं तो अभी उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, फिर भगवान उनका साथ वो शरण थे उनमें विभाजन करते ये दिखाने के लिए कि तुम चिंता मत करो, मैं सबके साथ एक साथ में रह सकता हूँ। दैट वाज कृष्णा। मतलब ये मेंटालिटी प्रभु जी बोले वो मेंटालिटी, मतलब चैतन्य महाप्रभु का है ना कोट की वैराग्य प्रदान। यस। तो हमें वैराग्य को थोड़ा मतलब प्रधान बनाना है। तो इन सभी चीज़ों से मतलब धीरे धीरे हमारा जो सेंस एंजॉयमेंट इंद्रिय भोग, इंटरनली एक्सटर्नली कुछ और, इंटरनली कुछ और। स्पेशली गृहस्थ आश्रम में तुमने कल पढ़ा ना, बाह्य रूप से वो एक सामान्य नियमों का पालन करना, गृहस्थ आश्रम विषय ऐसा लगेगा ऐसा कि मैन ऑफ पॉन्ड्स एंड शिलिंग्स, लेकिन इंटरनली वो डिटैचमेंट को रखना है। इसलिए अनासक्त भाव से परिवार पालन, तो अनासक्त भाव से बहुपत्नी या बहुपुत्र या संतान, तो वो इंटरनली वी हैव टू। अभी गृहस्थ आश्रम है इसलिए उसमें हम लोग ऐसा नहीं कि वो एक सन्यासी की तरह से जिए। अभी वैराग्य है तो अभी गृहस्थ हैं लेकिन पति पत्नी हैं, बट दे आर ट्राइंग टू लिव एक्सटर्नली एज रिनंसिएट, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो सही नहीं है। वहाँ पर वो आंतरिक रूप से उसको ग्रहण करना है, लेकिन बाह्य रूप से उसका प्रकटीकरण अलग प्रकार से होगा। तो वैसे भी एक से ज्यादा वाइफ होगी ना तो वैराग्य जल्दी आएगा। एक पे वैराग्य या फिर एक से ज्यादा की जल्दी वैराग्य होगा, डबल जल्दी हो जाएगा, डबल स्पीड हो जाएगी वैराग्य की। ओके ठीक है, कम से कम कुछ तो पढ़ते हैं। ऑक्यूपेशंस ऑफ ए रिनंसिएट, एक सन्यासी के क्या क्या धर्म है, वृत्ति क्या क्या है। भक्तों में भगवान बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भक्तों के जीवन में एक्चुअली वास्तव में वैरागी और गृहस्थ उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का केंद्र है कृष्ण सेवा। वो इतना ज़्यादा प्राथमिक है, वो इतना ज़्यादा हमको एब्जॉर्ब होना है कि ये बाह्य उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसे अंतर नहीं रह जाना चाहिए,
यानी कि गृहस्थ भक्त भी आंतरिक रूप से वैरागी हैं और ये भी वैरागी हैं, और सबका केवल वैरागी नहीं है, सब कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हैं। ये हमारा लक्ष्य होना है, और उसमें फिर अपनी व्यवहारिकता के अनुसार हमें अपना आश्रम चुनना है। पर उस पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस पर ही मतलब पूरा कंसंट्रेशन फोकस उसी पे हो कि कौन ब्रह्मचारी है कौन गृहस्थ है, उसी के बेस पर बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन है। ऐसा ये एक प्राइमरी चीज़ नहीं है डिस्टिंक्शन की, वैराग्य जीवन या गृहस्थ जीवन, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है। पहले लेक्चर्स में हमने चर्चा भी किया था कि जो बॉडी मेंटेनेंस के लिए कितना समय कम लगे और ज़्यादा भगवान की भक्ति के लिए ज़्यादा समय, तो इन सभी चीज़ों से कम हो जाए, मतलब बढ़ जाएगा ये तो मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ नहीं, अगर भगवान के लिए भक्ति के लिए कम समय नहीं हो जाए, मतलब ऐसा भक्ति की प्रगति करने के लिए भी बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी ज़्यादा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहा है, और ज़्यादा केयरिंग करना पड़ेगा, और ये इसको कैसे हम देखें? मतलब व्यक्ति को स्वयं देखना पड़ेगा। एक हो सकता है कि वो व्यक्ति को इतनी अधिक मतलब आवश्यकता है, काम वासना इतनी है कि उसको उसके अनुसार इंद्रिय भोग धार्मिक नियमों के अनुसार लेना पड़े, एक ये स्तर हो सकता है, करेक्ट। एक ये स्तर हो सकता है कि वो इतना अधिक प्रगत है कि वो केवल एक सामाजिक और गुरु आज्ञा को लेकर के इस कार्य को करेगा और फिर भी उससे प्रभावित नहीं होगा। और तो ऐसे लोग जो हैं, दोनों लोगों को हिदायत है कि वो करें। लेकिन एक जो ऐसा वक्त है जिसको उससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट आने वाली, तो फिर उसको नहीं करना चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल पर देखना पड़ेगा। अंततः तो यही हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। तो वो एक यूनिफॉर्म हम एक नियम नहीं दे सकते सबके लिए, वो हर एक व्यक्ति को अपने इंडिविजुअल केस में देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है। एक ही दवाई सब मर्जों के लिए नहीं होती है, वो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। आश्रम स्थापना प्रभुपाद चाहते हैं, गुरु महाराज चाहते हैं कि कोई बहू अपनी होगी किसी की, तो प्रभुपाद की कृपा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप कृपा लेना चाहते हैं? लगता है आज ये करते शुरू नहीं करते हैं, मुझे तो तो क्या करें फिर, वापस गृहस्थ आश्रम के नियम दोबारा पढ़ें? काम को भगवान की सेवा में लगा करके बदला जा सकता, मतलब काम को बदलने का कुछ और भी तरीके हो सकते होंगे धर्म के अकॉर्डिंगली, भगवान की सेवा पूरी तरह लग करके। ऐसा भी हो सकता है कि वो तो अल्टीमेटली साथ साथ हर एक स्थिति में हो ही रहा है, करना ही है, हो ही रहा है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, जो भी हमारी काम वासना है उसको हम भगवान की सेवा में तो नियोजित कर ही रहे हैं। वो तो जैसे पैसा कमाने की इच्छा है, तो पैसा कमाने की इच्छा है वो तो है, अब वो कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। देखिए, ये जो वर्णाश्रम और जो भक्ति है, एक लेवल है जिसमें हम केवल भक्ति क्रियाओं से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा अनन्य भक्त, वो मतलब उसमें पाप में इच्छाएं कुछ है ही नहीं, वो केवल भक्ति में क्रिया करने से उसको वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर वर्णाश्रम की आवश्यकता है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं और उसको भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे का मतलब क्या है, वर्णाश्रम के माध्यम से ही तो काम को कृष्ण के समर्पित कर रहे हैं। कर्मार्पणे, कर्म मतलब क्या, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम की क्रियाएं, तो वो क्रियाओं को करने से ही तो हम उसको अर्पित करेंगे भगवान की सेवा में। नहीं तो सीधा हरि नाम करो बस, वो हो गया डायरेक्ट केवल भक्ति करने से हम कैसे आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारी क्षमता वो है नहीं कि केवल नवविधा भक्ति करने से हम अपने को टिका पाएंगे। इसलिए हमें वर्णाश्रम की चीज़ों को करना है और उनको भगवान को समर्पित करना है। तो इसलिए फिर इसमें अब सब आ गया, अभी जितने भी स्वधर्म हैं वो सबको करना है। किस चेतना में, किस प्रकार से इसको भगवान को अर्पित करते करना है। कैसे, जैसे कि अगर हम एक विवाह कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि अभी हमारी एक ये कंडीशनिंग है, लेकिन अभी हम विवाह करेंगे उसका केंद्र कृष्ण होंगे।
तो पत्नी और बच्चों को केवल एक इंद्रिय भोग का विषय नहीं या आसक्ति का विषय नहीं देखते हुए वो एक वैष्णवी है या एक वैष्णव दास हैं और इनकी भक्ति में मैं कैसे सहायता करूँ, हम मिलकर कैसे एक दूसरे की सहायता करें, इस भावना से हम गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेंगे। इसी आश्रम से हम बहुपत्नी या कोई भी जो कार्य करेंगे वो इसी चेतना में करेंगे। तो ये कृष्ण कर्मार्पण हो गया ना, काम कृष्ण कर्मार्पण। भगवद गीता दूसरा अध्याय 61वां श्लोक का मतपरा शब्द पे जो बलदेव विद्याभूषण जो कमेंट्री दिया है उसके बारे में प्रॉपर लिखते हैं भगवद गीता में, इंद्रिय भोग से बाहर आने के लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसके लिए उसका साधना के बल पर ही ये बाहर आ सकता है, ऐसे स्टेटमेंट। क्या क्या दुआ बोली? इंद्रिय भोग से बाहर आना ओनली साधना के बल पर ही पॉसिबल है। हाँ, एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा प्रपद भगवद गीता में दूसरी जगह लिखते हैं कि इंद्रियों का जो बल है वो एक नदी का प्रवाह से दिखाते हैं। ये प्रवाह को कंट्रोल करना मुश्किल है, मगर जब समुद्र में मिलता है तो समुद्र के बल का सामने तो इसका कुछ भी नहीं होता है। ताकि हमारा साधना का बल इतना तेज होना चाहिए ताकि इंद्रियों का जो वेग है वो सप्रेस हो जाए। तो हम साधना का बल क्यों नहीं लेते इसके? मतलब हम दूसरा ये ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं वर्णाश्रम का। हाँ, तो साधना बल को हम क्यों प्रमोट नहीं कर सकते? हाँ। वर्णाश्रम दैवी वर्णाश्रम बता रहे हैं। हाँ। तो साधना का बल पे हमें ज्यादा फोकस नहीं नहीं, दैवी वर्णाश्रम मतलब तो वर्णाश्रम का बल ले रहे हैं ना। हाँ, वर्णाश्रम का ले रहे हैं, मगर ये भी साधना का भी हम इतना हम कहते हैं। तो वही तो बात है, हम लोगों की जो स्थिति है, हम लोग वर्णाश्रम के बल के बिना केवल साधना का बल के लिए तैयार नहीं है। उतनी हमारी शक्ति नहीं है कि हम केवल शरीर है, शरीर में ये जो वासनाएं हैं। देखिए, ऑपरेशन करना ट्रीटमेंट है एक चीज़ का, लेकिन ऑपरेशन का तैयार तो होना चाहिए ना। तो ऐसी हमारी स्थिति है। जैसे केवल राधा कृष्ण की लीलाएं सुनने से सारा हृदय का काम वासनाएं खत्म हो जाती हैं। करेक्ट, भागवत में बताया, अगर कोई राधा कृष्ण की अंतर लीलाओं को सुनेगा तो सब वासनाएं खत्म हो जाएंगी। तो हम बोले तो बाकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल राधा कृष्ण की लीलाओं को सुने, होगा क्या हमारा? यस, दैट्स अ ट्रीटमेंट, बट वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। इसलिए हमें और भी उपाय चाहिए पहले, इसलिए ये वर्णाश्रम का उपाय चाहिए, क्योंकि अभी हम उस टॉप मोस्ट, ट्रीटमेंट इज द टॉप मोस्ट, लेकिन उसके लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि हमारी इतनी वीकनेस है कि हम उस ट्रीटमेंट को प्योरली नहीं ले पाते हैं। जो ट्रीटमेंट उसको लेने के लिए भी हम तैयार नहीं है। जैसे ऑपरेशन को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, तो ऑपरेशन को सहन नहीं कर पा रहे। अदरवाइज ऑपरेशन ट्रीटमेंट है, तो बाकी चीज़ सपोर्टिव है, इसलिए हमें सपोर्ट चाहिए। इसलिए वर्णाश्रम का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको प्योर फॉर्म में करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके लिए हमारी दृढ़ता नहीं है, इसलिए सपोर्ट चाहिए। जैसे हरिनाम, केवल हरिनाम से दीक्षा की जरूरत नहीं है, पर वो हरिनाम शुद्ध रूप में नहीं ले पा रहे ना, अपराध रहित होकर के नहीं ले पा रहे ना, इसलिए सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए तैयार होंगे। हाँ, अगर हम सपोर्ट खोल देंगे कि हाँ भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, हाँ, तो जो उसके लिए प्रयास करते हैं और फिर डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए वो भी नहीं करेंगे। ऐसे कैसे होगा? अगर जो ऑपरेशन के लिए तैयार है वो क्यों सपोर्ट में जाएगा? जो तैयार है वो तो सीधा उसी को लेगा बस। अगर कोई रियली तैयार है तो फिर वो क्यों सपोर्ट के लिए आना चाहेगा? ये तो कोई उल्टा तो ना है कि जबरदस्ती किसी को बोल रहा है तुम्हें कृष्ण भक्ति लेनी है, उसकी अपनी इच्छा है, तो फिर वो क्यों जबरदस्त सपोर्ट लेगा? करेक्ट, हाँ, आकर्षित हो जाएगा ना। ना तो फिर कैसे? ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हमें जैसे सत्र लेते नहीं तो 5 मिनट समय है। 5 मिनट समय है। इस कॉन्टेक्स्ट में बीच में वीविंग से संबंधित है। ये आप बोले तो भगवान की जो सेवा करता है, भक्तों की सेवा दोनों अंतर। अभी कोई धन देना चाहता है भगवान के लिए, भगवान की सेवा भक्तों की सेवा से अभिन्न है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है। भगवान की सेवा भक्तों की सेवा के बिना कैसे हो सकती है? हम भगवान की सेवा डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, है ना? कल हमने सुना भी ना श्लोक, भक्तों के माध्यम के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते ना, कैसे करेंगे? मैं भगवान का तो बहुत प्रेमी हूं, भक्तों से नफरत है, कैसे होगा? अगर भक्तों से नफरत है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होने वाले हमसे। आपका यही प्रश्न है, कुछ और?
हाँ अभी धन की सेवा लगाना चाहते हैं कोई हाँ। इधर भगवान के, हम्म। तो कोई भक्त को लगाना चाहिए, वही धन कोई भक्त है अच्छा नहीं अब भक्त होगा तो उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। अब कोई आप उसको गलत पहचान लेंगे तो भक्त के नाम पर वो अपना इंद्रिय भोग में लगाएगा, तो फिर आप गलत पहचाने ना उसको। लेकिन अगर कोई वास्तव में भक्त है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान बोलते हैं मद भक्ता पूज्या विधिका, मेरे भक्तों की पूजा बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से होनी चाहिए। तो अगर कोई भक्त है तो बहुत अच्छे से आप उसकी पूजा करेंगे, उसके धन लगाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद की सेवा में हम इतना सारा धन देते हैं, गुरु महाराज की सेवा में देते हैं, तो क्या होता है उसका? हम देखते हैं ना कैसे महाराज अपने लिए इंद्रिय भोग के लिए बिल्कुल अनासक्त हैं, है ना। तो ऐसे भक्तों को भगवान की जगह देने से अच्छा हम भक्तों को दें, वो सही प्रॉपरली इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। करेक्ट। तो वो अभिन्न है भक्तों, लेकिन भक्त फिर और फिर भक्तों का स्तर है, उसके अनुसार फिर देखना पड़ेगा। मतलब हमारा जो वर्णाश्रम का स्तर है वो यद कौसी यदासी यस यस। सर्वधर्मान परित्यज्य वो वर्णाश्रम के लेवल पे नहीं, वो तो परित्यज्या है, वर्णाश्रम परित्यज्या है। वो तो सर्वधर्मान परित्यज्य। कर्म मिश्रित भक्ति वर्णाश्रम, वो कर्म मिश्रित कौन सी कर्म मिश्रित है? ऐसा नहीं वो सकाम कर्म मिश्रित ध्रुव महाराज या इनकी जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो उस तरह से नहीं है। वो उसमें बताते हैं आचार्य, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अनन्य भक्ति। बस ये अंतर है इसमें कि वो अनन्य भक्त जो हैं कर्म ज्ञान का तनिक भी लेश मात्र भी उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग उसको केवल भगवान की सेवा में लगाने के लिए थोड़ा सा उसका सहारा लेते हैं एज ए सपोर्ट टू भक्ति, ओनली फॉर भक्ति। आजीविका कमाने के लिए हाँ। कार्य करते हैं, तो कर्म करते हैं यस जो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, हाँ। वो सपोर्ट ले रहे हैं। क्योंकि भक्ति प्रिडोमिनेंट है उसमें, प्राथमिक है उसमें, केवल उसी के सपोर्ट के लिए बाकी कुछ भी है, इसलिए वो कहलाती भक्ति है। उसको कर्म नहीं कहेंगे, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, कहेंगे उसको भक्ति, लेकिन वो फिर अनन्य जो लेवल है उससे अलग भी है, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सहारा तो ले रहे हैं। गृहस्थ भक्त भी अनन्य भक्त हो सकता है। वो क्या करता है, वो अपने जीवन का पालन पोषण क्या करता है, उसको पालन पोषण तो उसका चेतना ही नहीं है। उसकी जो चेतना है भगवान आपके वस्त्र जो हैं उसका प्रसाद मैं ग्रहण करूं, वो पहनता है। खाना भगवान आपका जो अवशिष्ट मिल जाए, उसे अपना बॉडी मेंटेनेंस का चिंता नहीं है। वो तो हर चीज़ केवल कृष्ण संतुष्टि के लिए कर रहा है, उसका ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसको मेंटेनेंस की कुछ पड़ी नहीं है। तो इट्स प्योर डिवोशन कर रहा है, उसका जीवन यापन अपने आप ऐसे हो रहा है। मतलब वो कार्य नहीं करता कुछ, हैं आजीविका करेगा केवल डेटी वर्शिप के लिए, पूरी तरह से केवल डेटी वर्शिप के लिए। जैसे प्रभुपाद जी बता दें, उनके पिताजी शुद्ध भक्त थे, वो बिजनेस करते थे। देखिए शुद्ध भक्त में मैंने बताया ना, ये लेवल भी शुद्ध भक्त का ही कहलाता है इन जनरल। अगर कोई केवल अपने ये कर्म और ज्ञान का सपोर्ट ले रहा है, वो भी एक शुद्ध भक्त की कैटेगरी। इन जनरल दे आर आल्सो कंसिडर्ड प्योर डिवोटीज, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान कर्म अनावृत नहीं है, ज्ञान और कर्म उसको आवृत नहीं कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस इन ब्रॉड कैटेगरी दे आर आल्सो शुद्ध भक्त। कार्य नहीं करेगा ऐसा तो। भक्ति विनोद ठाकुर कोर्ट में जाते थे, रामानंद राय भी बैठते थे। या देखिए दूसरा है, शिक्षा के लिए तो कर ही सकते हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए वर्ण का आश्रम का पालन करना, वो तो अनन्य भक्त भी कर सकते हैं। वो परनिष्ठ भक्त है, हाँ, वो उससे उसका उनके पे प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको खुद को रिक्वायरमेंट नहीं है, या वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल फॉलो करता है। अभी आपने जो स्टेटमेंट कहा कि बहुत तेज अभी आपकी आवाज़ तो हमेशा बुलंद रहती है ना, प्रश्न पूछने में कम क्यों आती है? अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया कि भक्त सहारा लेता है, प्रीडोमिनेटली वो भक्ति करता है लेकिन ज्ञान और कर्म का सहारा लेता है। यस अभी ये स्टेटमेंट अगर हम सिटी में अगर बताएंगे लोगों को और बोलेंगे कि वो सहारा लेता है, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं 9 से 6, वो हम लोग सहारा लेते हैं, लेकिन बाकी सब टाइम तो हम भक्ति करते हैं प्रीडोमिनेटली, तो हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हो इतना सब क्यों फोकस बोलते हो कि नहीं वर्णाश्रम धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि आप उग्र कर्म में लगे हैं। वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है, नेट की तरह है, जिससे आप
नीचे नहीं गिरोगे, आप उस नेट का सहारा लेके यू कैन गो बैक टू गॉड इफ योर डिवोशनल सर्विस। तो सहारा जब लेते हैं, contradictory हो गया ना statement। नहीं जब सहारा लेते हैं तो उसमें अनुकूल प्रतिकूल का विचार आता है ना। सहारा हमें लेना है मतलब क्या, जो भगवान की सेवा के अनुकूल है उसको करना है, तभी वो सपोर्टिव होगा ना। अगर हम प्रतिकूल चीज़ों को लेने लगेंगे तो सपोर्ट कैसे हुआ। मुझे खाने के लिए चार चपाती चाहिए, जो मुझे 2 घंटा कार्य करने से मिल जा रही है, उसकी जगह मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ 4 चपाती चाहिए, सपोर्ट चाहिए, करेक्ट, लेकिन 12 घंटे काम कर रहा हूँ, असत्संग में कर रहा हूँ, तो इसको आप सपोर्ट कहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। लेकिन अभी फिर हम तो प्रीच कर रहे हैं उसको इस अनुकूल वातावरण में आने के लिए, लेकिन उसी वक्त हम बोल रहे हैं कि हर एक का स्तर अलग अलग होता है, तो उसका स्तर वो नहीं है, वो कह रहा है उसका स्तर आसुरी रहना है। देखिए, स्तर का मतलब नहीं है कि हम आसुरी बन जाएं, वर्णाश्रम के अंतर्गत हमें बात करनी है। अभी वो कोई बोले भाई देखो मैं तो शराब पीता हूँ, मेरा स्तर यही है, तो ठीक है वो स्तर है, तो फिर आसुरी है, फिर आप वर्णाश्रम के अवलंबी नहीं है, फिर आप भक्त नहीं हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हम भक्त हैं, हम अपने को भक्त मान रहे हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, और फिर हम बोल रहे हैं मेरा यही स्तर है कि मैं जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों के से आसक्त रहना ही मेरा वो डेमोनिक प्रोपेंसिटी है। डेमोनिक प्रोपेंसिटीज बाय डिवोटी शुड बी गिवन अप, जैसे नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स। अब ऐसा नहीं मैं तो ये प्रभु जी मेरा तो स्तर ही है, मैं तो ये तो इसलिए मेरा धर्म, वो उसके अंदर वो प्रोहिबिटेड के अंदर आएगा। कल हमने उसकी बात की, आपने बताया कि जो गृहस्थ है वो बाहर से शायद निर्भर होता है शायद, लेकिन अंदर से वैराग्य होना चाहिए। यस, लेकिन बिल्कुल बच्चे फॉर एग्जाम्पल उनको हम लोग उनके आश्रम का अनुरूप, अभी वो ब्रह्मचर्य आश्रम है तो उनको थोड़ा तपस्यापूर्ण जीवन है, वैराग्यपूर्ण जीवन बच्चों का, चप्पल नहीं पहनना है, उतरी पहनना है, टाइम पे खाना है, सिंपल है, लेकिन वही बच्चे भी गृहस्थ बनेंगे तो शायद वो बाहर से वैसे जीवन जिए, लग रहा है कि वैरागी से, तो फिर गलत होगा। मतलब जरूरी है कि हर गृहस्थ ऐसा ही होगा बाहर से वैराग भोगी और अंदर से। फिर विवाह कैसे किया वैरागी, बाहर से वैरागी है तो मतलब बाहर से वैराग्य, पर वैराग्य का मतलब क्या है, फिर पत्नी के साथ रह रहे तो वैराग्य कैसा है फिर बाहर से। मतलब चप्पल नहीं पहने कोई, चप्पल तो गृहस्थ भी नहीं पहनते। अभी तो हम सोच रहे हैं कि वैराग्य मतलब गृहस्थ मतलब चप्पल पहनना, हाँ कुर्ता नहीं पहन रहा है कि ज्यादा, मतलब तो ऐसा नहीं है कि एक गृहस्थ भक्त जो है उसका अपने स्तर का एक वैराग्य का लेवल है। अभी वो ऐसा नहीं कि वो एक गृहस्थ आश्रम में है और वो एक सन्यासी जैसा लेवल का वैराग्य हर चीज़ में दिखे। बहुत सारी चीज़ कॉमन है ना गृहस्थ में, हम आगे देखेंगे गृहस्थ और वैराग्य बहुत सारी चीज़ कॉमन भी हैं। ऐसा नहीं कि जो सन्यासी करता है गृहस्थ बिल्कुल उससे उल्टा करना चाहिए। अगर वैरागी जो है वो चप्पल नहीं पहनता तो उसको चप्पल पहनना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल इंडिविजुअल के लिए, जैसे उसको तो केवल भिक्षा पे ही जीना है, उसका ये वैराग्य का स्तर है। लेकिन ये जो है अपने लिए जीविकोपार्जन के लिए अपना कर सकते हैं, तो वो वैराग्य वहाँ पर अलग हो गया, एक्सेप्ट फॉर द ब्राह्मणास। तो वो तो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। जैसे अभी कपड़े पहनना है, अभी उत्तरी पहनना है, तो अभी ये नहीं है कि ये तो केवल सन्यासियों के लिए है, नहीं, तो वो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा ना वो चीज़। मतलब वर्ण के हिसाब से होगा, वर्ण के हिसाब से भी होगा। जैसे स्टिच क्लोथ्स हैं, तो अभी जो शूद्र वर्ण है तो वहाँ पर स्टिच क्लोथ्स पहन सकते हैं, तो वर्ण के हिसाब से भी अलग अलग होगा। भक्त का आपने डेफिनेटली बताया, वो डीटी वर्शिप का ही बताया, मतलब जो मिला डीटी को जो भोग लगा वही वस्त्र। मतलब बाकी वर्ण जो है मतलब वो अनमीय भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका तो जो भी प्रारब्ध की वजह से जो मिला, जो साइकोफिजिक नेचर, उसको उसी प्रकार से लगाएगा और आसक्त नहीं होगा, भगवान की सेवा में लगाएगा, तो वो भी अनन्य भक्त हो सकता है। मतलब ओनली अपने डीटी वर्शिप का मतलब अल्टीमेटली देखिए, अनन्य भक्ति अल्टीमेटली विल डिपेंड हमारी अंदर की जो चेतना है उसके ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करेगी। जैसे अर्जुन है, अभी अर्जुन तो यहाँ पर एक क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो चेतना है वो तो अपने लिए आसक्त नहीं है ना, बिल्कुल पूरी तरह से कृष्ण की इच्छा से ही वो यहाँ आए हैं। तो इस तरह से वो इंटरनली अनन्य भक्ति हैं। तो ऐसा संभव है कि यदि कोई परिस्थितिवश कोई
गुरु आदेश पर, भगवान के आदेश पर बाह्य रूप से वो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, लेकिन इंटरनली ही इज़ अनन्य। जैसे सारे हमारे आचार्यगण हैं, भक्तिविनोद ठाकुर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो हमेशा से अनन्य भक्त हैं। ऐसा नहीं जब वो बाबा जी वेश तब उन्होंने अन्य भक्ति प्राप्त की। तो एक पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी अंतःकरण की चेतना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें बाह्य प्रकरण कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वो कब होगा, वो विशेष परिस्थिति में होगा। वो तो ऐसा होगा कि विशेष आदेश पर, भगवान की इच्छा से वो भक्त ऐसा कर रहे हैं, वो सिद्ध भक्तों की बारे में बात होगी। अन्यथा अगर हम साधना सिद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं जो साधना करके, तो साधना वाले भक्त तो अपने साधना के लिए जो अनुकूल है उसके अनुसार ही तो आश्रम या वर्णाश्रम का सपोर्ट लेना है कि नहीं लेना है, उस पर डिपेंड करेगा ना। तो अगर कोई इस प्रकार से भगवान के आदेश को लेकर के गृहस्थ नहीं बन रहा है, तो वो गृहस्थ क्यों बनेगा? अपनी आवश्यकता के लिए ही तो उसको गृहस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। अभी गृहस्थ आश्रम में रहते रहते बाह्य रूप से तो उसको गृहस्थ आश्रम के नियमों का ही पालन करना पड़ेगा, यानी वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा जब तक वो गृहस्थ आश्रम में है। आंतरिक दृष्टि से उसमें रहते रहते वो साधना सिद्ध हो सकता है, लेकिन बाह्य उसका प्रकटीकरण फिर भी ऐसा रहेगा जब तक वो आश्रम में है, जब तक वो समाज के अंदर है कि गृहस्थ की तरह से रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि वो कैसे जिएगा, तो क्योंकि वो अभी एक बाह्य रूप से तो वो गृहस्थ की तरह से जी रहा है, तो एक शूद्र है या जो भी है, तो बाह्य रूप से वो अपना कार्य करता रहेगा, लेकिन उसकी आंतरिक चेतना इस प्रकार से होगी कि मैं केवल जो भी कर रहा हूँ केवल कृष्ण अनुराग की वजह से कर रहा हूँ। इट्स प्रॉम्प्टेड, जो भी उसका एक्शन है वो कृष्ण राग की वजह से प्रेरित है। हाँ, लाइक दैट। बच्चों में सेक्सुअल बिहेवियर कोई रहता है, लस्ट रहता है, हम तो उसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं, कुछ और तरीके से कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, जो चीज़ हम कहाँ टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको विवाह करा रहे हैं, दैट इज़ टॉलरेशन। हम आसुरी जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। सेक्स विच इज़ आउटसाइड वर्णाश्रम इज़ नॉट टॉलरेटेड, वो हिडोनिस्टिक है, वो डेमोनिक है। होमोसेक्स इज़ नॉट अलाउड, यस, सेक्स विद इन मैरिज इज़ अलाउड। प्रीमेच्योरली आएगा तो भी गलत है ना, एज उसकी नहीं है, ज़्यादा प्रकटीकरण हो रहा है ग्रोथ पर, तो वो भी गलत नहीं। वो इलिसिट हो गया ना, इलिसिट मीन्स ओनली विद इन द मैरिज, बाकी सब इलिसिट है ना। सो हाउ कैन इट बी प्रोमोटेड, इट इज इलिसिट, ये पाप है। हमारी लिमिटेशन भी देखनी पड़ेगी। अभी हम शुरुआत के स्टेज में हैं, हमको दूसरे बच्चों को बचाना है, वो भी लिमिटेशन है हमारी। मतलब जो अलाउड है वो तो यही है ना, केवल विद इन द मैरिज, अदरवाइज इज नॉट अलाउड। जो प्रश्न पूछा उसमें कल आया था ना स्वरूप दामोदर गोस्वामी। हाँ, वो मैंने देखा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वो इतना विह्वल हो गए कि वो भी काशी में जाकर के संन्यास ले लिए, लेकिन उन्होंने अपना टाइटल चेंज नहीं किया, जो सन्यासी तीर्थ टाइटल स्वरूप ही रखा। कुछ चिन्ह उन्होंने नहीं अपनाए सन्यास के, क्योंकि उनका वो सन्यास आश्रम लेकर के दंड लेना, सेफ्रॉन पहनना, ये कुछ चीज़ उन्होंने नहीं की, जिससे कि सन्यास, मतलब प्रोपाल लिखते हैं उसमें, फॉर्मली ही डिड नॉट टेक सन्यास। तो लेकिन वो चाहते थे कि मैं ये सब भौतिकतावाद इससे बिल्कुल निकल जाऊं, तो और इस तरह से उन्होंने वो सन्यास लिया। इस तरह से वहाँ लिखा है, मतलब कि इट वाज इन ए स्टेट ऑफ मैडनेस, वो आउट ऑफ एक्सटेसी था, इस तरह से कुछ लिखते हैं उसमें। फुल्ली आई डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा इट वाज मैड। जब चैतन्य महाप्रभु ने लिया तो वो इतना वो हो गए, आई वाज टेक सन्यास, इस तरह से कुछ है। तो आप क्या कहें? पॉइंट वो था ना, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जिसका गृहस्थी अच्छी है तो हाँ, उनको वैराग्य लेने का जरूरत नहीं। बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से वैराग्य सबको करना है। हाँ, प्रभु जी का पॉइंट। तो अगर कोई बड़े शूद्र का काम कर रहा है, लेकिन वो उधर से उसकी कृष्ण भक्ति अच्छे से हो रही है, परिवार सपोर्टिव है, तो उधर से ही कर सकता है। हाँ, वही ऑक्यूपेशन से हाँ, शुद्ध भक्ति प्राप्त। या अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल अलग हैं, हमारे अंदर की उससे अलग लेवल पे भी हो सकती है, और इसको हम सपोर्ट की तरह से ले सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय।